हेलो फ्रेंड्स, मैं अमदीप वेलकम टू मूवी चैट। तो देखो यार, शी हल्क शो रिलीज़ हो चुका है। पहले ये 17 अगस्त को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन एक दिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया और वही 18 अगस्त को रिलीज़ होता है। यानी कि अब जो इसके एपिसोड्स हैं वो हर वीक के थर्सडे को आएंगे। मैं टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं और हर शो की लेंथ लगभग 30 से 35 मिनट की होगी। मैं इसके पहले एपिसोड्स पर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत से शो आए हुए थे और मैं उसे देख भी नहीं पाया था उस टाइम पे। तो मैंने हाल ही में उसे देखकर कंप्लीट किया और आज उसका सेकंड एपिसोड आया, तो मैंने दोनों एपिसोड एक साथ कवर किए। और बात करूँ इसके फर्स्ट एपिसोड्स की, तो हाँ, इसकी स्टोरी जेनिफर वॉल्टर पर बताई गई है, जो एक शी हल्क है। उनकी स्टार्ट होती है जेनिफर वॉल्टर से, जो अपनी हेयरिंग के लिए स्पीच तैयार कर रही होती हैं, लेकिन अचानक से वो बीच में फोर्थ वॉल ब्रेक कर देती हैं और वो हमें बताती हैं अपनी शी हल्क बनने की स्टोरी। यानी वो शी हल्क बन चुकी होती है और स्टोरी थोड़ी पास में जाती है जब वो और ब्रूस बैनर कार में जा रहे होते हैं और कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अचानक से स्कारशिप बीच में आ जाता है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों के हाथों से मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन जो ब्रूस बैनर के गामा रेडिएशन वाला ब्लड है वो जेनिफर वॉल्टर के भी ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है और विद इन अ सेकेंड वो शी हल्क में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और एक रेस्टोरेंट या बार में जाके अचानक से वो अपना काबू खो बैठती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। शीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड पर जहाँ ब्रूस बैनर उसे लेके आ जाता है और उसे बताता है अब तुम एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं रही, अब तुम भी एक सुपर हीरो बन चुकी है, यानी एक हल्क जिसके अंदर गामा रेडिएशंस है। और उसे गामा रेडिएशन को इस तरह वर्क करते हैं जिसके थ्रू हल्क अपने हाथों को भी ठीक कर पाया, क्योंकि उसके जो ब्लड में गामा रेडिएशन वर्क करता है वो कुछ अलग तरह से वर्क करता है और कुछ बेटर वर्क करता है, जिसके कारण हल्क को जलन होने लगती है। स्टोरी आगे बढ़ती है, ब्रूस बैनर उसे बताता है कि तुम अपनी पावर को कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकती है और अपनी पावर को कैसे कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि वो पहले कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो बेकाबू हो जाता था और पूरी तोड़ फोड़ कर देता था। लेकिन जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे ही हमें पता चलता है कि जो जेनिफर वॉल्टर है वो अपनी पावर्स को बहुत ही अच्छी तरह यूज़ करती है और वो तुरंत शी हल्क से वॉल्टर और वॉल्टर से शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी। लेकिन अपने ब्रूस भैया को जलन होती थी। इसी बीच दोनों की लड़ाई होने लगती है, एक छोटी भाई बहन नोक झोंक जैसी, और बहुत बुरी तरह वो दोनों एक दूसरे को पेलते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों की लड़ाई ठीक हो जाती है और सिंपल से वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी लाइफ में चले जाओ, तुम अपनी लॉ जैसे तुम काम करती थी वैसे करो। लेकिन एंड द एपिसोड जब वो अपनी हेयरिंग दे रही होती है, अचानक से टिटियाना एक सुपर हीरो कैरेक्टर है वो आ जाती है और कोर्ट में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, जिस कारण उसे शी हल्क में ट्रांसफ़र होना पड़ता है और रेस्ट वो अपना केस ख़त्म कर देती हैं और फिर यहीं पर शो ख़त्म हो जाता है। तो हाँ, ये था इसका फर्स्ट एपिसोड। मुझे लगा था कि ब्रूस बैनर उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और देखेगा कि हाँ कैसे गामा रेडिएशन उस पर वर्क करते हैं और फिर वो शी हल्क बनती है। लेकिन नहीं, सिंपल से शी हल्क उन्होंने बना दिया और बहुत ही जल्द से, और उतनी भी स्पीड नहीं, पर मुझे लगा बहुत ही जल्दी इसके एपिसोड्स 1 की स्टोरी और उसे शी हल्क बनने तक की जो स्टोरी थी बहुत ही जल्दी उन्होंने दिखा दी। तो बात करें इसके सेकंड एपिसोड की, तो उससे पहले जब इसका इंट्रो स्टार्ट होने लगता है शी हल्क का, जब अटर्नी एट लॉ लिखा होता है, फिर उसके जस्ट फ्यू सेकंड बाद आपको दिखने मिलेगा अटर्नी ऑफ हायर। यानी आप इसके टाइटल से समझ सकते हो इसका एपिसोड्स आपको क्या बताना चाह रहा है और फिर वही चीज़ उसके एपिसोड में चलती है। फर्स्ट एपिसोड के एंड में उसने लोगों की जान बचाई थी और उसका रिजल्ट उसे ऐसे मिलता है कि उसे फॉर्म से निकाल दिया जाता है और फिर वो काम ढूंढने निकल जाती है, दर दर भटकती है, लेकिन दीदी को जॉब नहीं मिलता है। कोई समझता नहीं है कि दीदी सुपर हीरो है, पर नहीं, दीदी को अपने फिर भी मेहनत करनी है। लेकिन जब लैपटॉप में वो जॉब के लिए सर्च कर रही होती है तभी हमें बहुत से ईस्टर एग दिखाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ एंट मैन और एवेंजर्स का जो कॉलम बना रहता है, बीच में एक फ़ोटो के साथ हमें वोल्वरिन्स के भी ईस्टर एग्स दिखाए जाते हैं। क्या मे बी वो उस सीज़न में या उस शो में दिखे या आने वाले नेक्स्ट मूवी में भी दिखे, या उसी ये जो उन्होंने सागा जो किया है मल्टीवर्स सागा में भी उसमें वुल्वरिन की 1-2 मूवी हमें दिख जाए। और एंटमैन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि फेज 5 में एंटमैन की ही पहली मूवी आने वाली है, एंटमैन द क्वांटममेनिया। तो मे बी उसके जो थोड़े हिंट्स है वो हमें इस शो में देखने के लिए मिल जाए। उसकी जो छोटी सी स्टोरी है मे बी उससे कनेक्टेड करे या ये शो फिर उससे जाके कनेक्ट करेगा, वो तो आके पता चलेगा। लेकिन ये स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर एक लॉयर आता है और उसे अपनी फर्म में एक जॉब प्रोवाइड करता है और वो जब जॉब उसे प्रोवाइड करता है एक शर्त पर, जब वो उसे बताते हैं कि उसे केस एबोमिनेशन का लड़ना पड़ेगा, वही एबोमिनेशन जो आपको शांची में देखने को मिला और द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिला, और वही एबोमिनेशन जो हल्क को मारना चाहता है। और वो केस लेने से पहले अपने भाई को फ़ोन करती है, जैसे हमें हल्क भी दिखाया जाता है इस सीरीज़ में, 2 मिनट के लिए ही उससे बात करती है और वो इनडायरेक्टली उससे पूछती नहीं, वो इनडायरेक्टली उसे बताती है कि हाँ वो केस ले चुकी है। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि हल्क भैया स्कारशिप लेके निकल चुके हैं पेलने के लिए उन्हें। फिर जैसे ये खबर वो अपनी लॉयर को बताती है, लॉयर बोलता है कि टीवी देखो, और जब टीवी ऑन करती है तब पता चलता है कि एबोमिनेशन वो जेल से भाग चुका है। और वहीं से हमें पता चलता है वो जो शो है वो कैसे कनेक्ट करता है शांग-ची की स्टोरी को। यानी जो ये शो चल रहा होता है वहीं पर ही शांग-ची का जो इवेंट्स है वो दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, तभी वो वॉन्ग उससे लड़ता है और फिर
आगे हमें पता चलेगा कि हाँ कैसे थर्ड या फोर्थ एपिसोड में वॉन्ग आता है, एबोमिनेशन से स्टोरी कनेक्टेड करती है। तो हाँ, अब तक की इस शो में 2 एपिसोड जो ये रिलीज़ हुए हैं मुझे तो ठीक ही ठाक लगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी नहीं थे और स्टोरी को बहुत ही स्पीड से ये लोग लेके जा रहे हैं। मुझे लगा अब 9 एपिसोड्स हैं तो थोड़ा वो लोग और टान सकते हैं, पर नहीं, स्टोरी बहुत ही स्पीड से जा रही है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। और हाँ, डेयर डेविल के बारे में एक न्यूज़ आई है कि वो 5th या 6th एपिसोड्स में हमें दिख सकते हैं। तो हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का ये देखना। और मैं इसके हर एपिसोड्स पर तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो मे बी 5th या 6th एपिसोड में जब डेयर डेविल आए तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ ख़राब लगा हो तो आप नीचे कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।